बानी पीटीआई ने नैब तरामीम के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मांग लिया। बानी पीटीआई की जानिब से बरियत की दरखास्त दायर। नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सवाल यह है कि नैब तरामीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। अदालत के दायरा इख्तियार का फैसला करना अदालत की सवाबदीद है। वकील बानी पीटीआई के दलाइल। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अगर अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरियत की दरखास्त सुनी जा सकती है। दरखास्त पर एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 4 मुकदमात में बादस गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की प्रोसिक्यूशन को आखिरी मौका देने हुए दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। बानी पीटीआई के जमानतों पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने समाअत की। पाक भारत जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स का अहम किरदार। आज मुल्क भर में यौम फजाइया मनाया जा रहा है। आज के दिन पाक फजाइया के शाहीनों ने अपने से 3 गुना बड़ी भारतीय फजाइया की कमर तोड़कर उसे इबरतनाक शिकस्त से दौचार किया। पाक फजाइया ने 2 रोज में भारतीय फजाइया के 50 से ज्यादा तैयारों को तबाह किया। जंग सितंबर के दौरान पाक फजाइया के हवाबाजों ने दिन रात परवाजें जारी रखी। शाहीनों ने एक ही दिन में भारत के बेशतर हवाई अड्डों पर हमले करके उन्हें नाकारा बनाया। कराची में राशिद मिन्हास शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने राशिद मिन्हास के मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। जंग सितंबर के हीरो MM आलम 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराने वाले शाहीन। इस रिकॉर्ड के बाद उन्हें लिटिल ड्रैगन का लक़ब भी दिया गया और उनका नाम तारीख में अमर हो गया। MM आलम का 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराने का रिकॉर्ड आज भी नाकाबिले तस्खीर। वज़ीर आज़म का पाक फजाइया की लाजवाल कुर्बानी और पेशा वाराना महारत को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, 7 सितंबर 1965 के दिन फजाइया के शाहीनों ने जुर्रत, बहादुरी और शुजात की तारीख रकम की। MM आलम ने 1 मिनट में 5 तैयारे तबाह करके दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। पूरी कौम को पाक फजाइया पर फख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक फजाइया ने कम वसाइल के बावजूद जंग सितंबर में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। हमारे शाहीनों ने 1965 की जंग में फ़ज़ाओं में मुकम्मल हुक्मरानी कायम की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फ़ज़ाइया की तारीख का रोशन बाब है। फ़ज़ाइया का नाकाबिले फरामोश किरदार दिफाई तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। पाक फजाइया 7 सितंबर मुल्क भर में तमाम PAF बेसिस पर यौम शोहदा के तौर पर मना रही है। दिन का आगाज कुरान खानी के बाद एक पुरवकार तरीके से हुआ। तकरीब में 1965 और 1971 की जंगों के शोहदा और क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक लाजवाल कुर्बानियां देने वालों को खराज अकीदत पेश किया गया। एयर चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। ISPR एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, हम अपने हीरोज के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे लिए वो सब कुछ किया जो आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी की आला मिसाल है। पाक फ़ज़ाइया खलाई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर और दीगर शोबों में तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगी। पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने में टेक्नोलॉजी और मकामी दिफाई सलाहियत के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। जिला मोहम्मद में खारजी दहशतगर्दों की FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की कोशिश नाकाम। जवाबी कार्रवाई में खारिज 4 खुदकुश बमबार मतलूबा नुकसान पहुंचाने से पहले ही मारे गए। ISPR के मुताबिक 6 सितंबर की सुबह 4 खारिज के ग्रुप ने मोहम्मद में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई करते हुए कैंप में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। 4 खारिज वासिले जहन्नुम कर दिए। इलाके में पाए जाने वाले दीगर खारिजी दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR सदर मुमलिकत और वजीर आजम का मोहम्मद में हमले की कोशिश को नाकाम बनाने पर पाक फौज के जवानों को खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज के जवानों ने कैंप पर हमलावर होने वाले 4 खुदकुश खारिजियों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम अफवाजे पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है।
2022 के बाद से एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमलावर है। पाकिस्तान और इदारों को बदनाम करने के लिए इस सियासी जमात की तरफ से हर हरबा इस्तेमाल किया गया। पता नहीं हम कब सियासी तौर पर बालिग होंगे। गुज़िश्ता हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए जमहूरी तरीके से घर भेजा। साबिक हुकूमत ने फितना अल खारिज के लिए सरहदें खोली। दहशतगर्दी को दोबारा जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब से खिताब। विफाकी दारुल हुकूमत में जलसे जुलूसों का मामला कौमी असम्बली से मंजूर इज्तिमा और अमन आमा बिल सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया। सदर की तौसीक के बाद बिल बाकायदा कानून बन जाएगा। सेनेट इस बिल की पहले ही मंजूरी दे चुकी है। बिल के तहत विफाकी दारुल हुकूमत में जलसे जुलूसों को रेगुलेट किया जाएगा। बगैर इजाजत और सिक्योरिटी क्लियरेंस के कोई जलसा नहीं होगा। पीटीआई के इस्लामाबाद में कल होने वाले जलसे का मकाम तब्दील। अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद इंतजामिया से टेलीफोनिक राब्ता। जलसा मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में होगा। पीटीआई की जानिब से जलसे की तैयारियां जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में काफिलों को खुद लीड करेंगे। इस्लामाबाद जाने के लिए कारकुन और रहनुमाओं को स्वाबी में जमा होने का प्लान। $190 मिलियन का जैसे ही फैसला करीब आता है आपको जलसा याद आ जाता है, जुलूस याद आ जाता है, धरना याद आ जाता है, क्योंकि पता है गुनाहों की सजा मिलने वाली है। इस जलसे का कोई ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो, बल्कि मतलब सिर्फ एक है कि अडियाला का जो मुजरम है एनआरओ दिलाया जाए। लेकिन ये भी बता दे, आप एक नहीं 100 जलसे करें, एनआरओ नहीं मिलेगा। एक बात कान खोल के सुने, आइन और कानून के दायरे में रह के करें, नहीं तो नए कानून के मुताबिक आपसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। जलसे में आकर आप लोगों को ये बढ़ के मारकर ये नहीं बता सकते, अपनी कारकर्दगी नहीं छुपा सकते। एक नहीं 100 जलसे कर लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। आइन और कानून के मुताबिक जलसा ना हुआ तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। पीटीआई के जलसे का मकसद अडियाला के कैदी को मुआफी दिलवाना है। वजीर आला केपी बढ़के न मारें, अवाम को अपनी 6 माह की कारकर्दगी बताएं। जब भी कोई केस सजा के करीब पहुंचता है ये जलसों की बात करते हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा पीटीआई कई ग्रुपों में तकसीम हो चुकी, हर ग्रुप पार्टी पर कब्जे के लिए हाथ पांव मार रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि 1 महीने से जलसे का राग अलाप रहे हैं। इनके पास जलसे के लिए फंड्स हैं, ना बंदे हैं, ना ही सहूलतकारी है। हमें मालूम है जलसे जुलूस और धरने इनका कारोबार है। धरना पार्टी अब फितना पार्टी में तब्दील हो चुकी है। फितना पार्टी मरियम नवाज के बुग़्ज़ और तासुब का शिकार है। पीटीआई के पार्टी स्ट्रक्चर से मुतालिक अहम फैसले। बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई इस्तीफा मंजूर। बानी पीटीआई ने पार्टी के पार्लिमानी उमूर और अमली सियासी उमूर को अलग कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा। बानी पीटीआई की हिदायत। रऊफ हसन हुकूमती कारकर्दगी पर वाइट पेपर का इजरा और इंतखाबी मामलात भी देखेंगे। चौधरी शुजात हुसैन सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहर्रिक। चौधरी शुजात हुसैन की इस्लामाबाद में सियासी रहनुमाओं, अरकान पार्लियामेंट और हुकूमती शख्सियात से अहम मुलाकातें। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा सियासतदान ज़ाती मफादात और तासुबात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। स्मोक की वजह से तालीम, मईशत और सेहत मुतासिर होती है। गुज़िश्ता अदवार में स्मोक के खात्मे के लिए कोई एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई गई। लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली पुरानी गाड़ियों पर जीरो टॉलरेंस है। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
नौजवानों के लिए अच्छे हालात नहीं, पाकिस्तान में सेहत की सहूलियात मखदूश हैं। बिजली बिलों में 14 रुपए का रिलीफ नाकाफी है। बिजली के बिलों में लगाए गए 36 किस्म के टैक्सेस को खत्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक, कहा लोग बड़े दावे करके इक़्तिदार में आते हैं लेकिन तालीम सेहत की सहूलियात नहीं देते। ये खैरात नहीं, हमारा बुनियादी हक है। इस्लामाबाद पुलिस के कंप्यूटराइज्ड सिस्टम पर 6 साइबर हमलों का इंकशाफ। साइबर हमलावरों ने इस्लामाबाद पुलिस का अहम रिकॉर्ड भी हासिल किया। पुलिस ने हमलों के बाद रिकॉर्ड रिकवर कर लिया। सेफ सिटी और वेबसाइट्स के पासवर्ड्स तब्दील कर दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस का 39 एक्सपर्ट को भर्ती करने का फैसला। ये 39 एक्सपर्ट इस्लामाबाद सेफ सिटी में तैनात होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केस। लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस 11 सितंबर की समाअत की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत नहीं हो सकेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को मुहिम में मुलव्वस लोगों को नोटिस जारी करने की हिदायत की थी। वफाकी हुकूमत का सरकारी अखराजात में कमी के लिए बड़े इकदाम उठाने का फैसला। वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों में 3 साल से खाली आसामियां खत्म की जाएंगी। तमाम किस्म की नई गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। हर किस्म की नई मशीनरी और आलात की खरीदारी पर भी पाबंदी आयद होगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क दौरों और बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी आयद। काबीना की मंजूरी के बाद वजारत खजाना ने बचत प्लान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।